हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वो अपनी महिमा और किसी को नहीं देता। सुबह की सभा के अंदर आज के दिन हमने प्रेयर एंड फास्टिंग, उपवास और प्रार्थना के विषय के अंदर मनन किया। मगर आज शाम के समय परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे किस प्रकार प्रार्थना करे, हाउ वी शुड प्रे, इस विषय के अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद और सहायता करना चाहता है। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं मगर उनका उत्तर नहीं आता। बहुत से लोग दुआएं और प्रार्थनाएं तो करते हैं और परमेश्वर के पास पहुंचती नहीं है। बट वेन वी विल प्रे थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड, थ्रू द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, जब हम वचन के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए और उसके मार्गदर्शन के जरिए जब हम दुआएं और प्रार्थनाएं करने लगते हैं, गॉड हियर्स द प्रेयर, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो पहली बात हम इस समय सीखने को जा रहे हैं और मनन करने को जा रहे हैं कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, मत्ती उसके 6वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु के पास आकर कहने लगे, मास्टर, स्वामी, आप जैसे प्रार्थना करते हैं हमें भी प्रार्थना करना सिखा। और परमेश्वर ने वहां पे एक पैटर्न दिया, एक नमूना दिया, यू शुड प्रे लाइक दिस, इस प्रकार तुम प्रार्थना करो। और लॉर्ड सप्पर के बारे में हम लोग जानते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग के अंदर है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के लोगों, जब हम दुआएं करें और प्रार्थनाएं करें तो आप और मैं पहले अपने गुनाहों को मानकर परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर शुद्ध और पवित्र होकर, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग के अंदर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और परमेश्वर आगे चल के वो आगे कहता है कि तेरी स्तुति और शुरू के अंदर और अंत के अंदर भी, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। यानी कि प्रार्थना के पैटर्न के अंदर हमको एक बात हमें समझनी है कि परमेश्वर के लोगों, प्रभु पापी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। शुद्ध और पवित्र होकर, बंधनों को ब्रेक करके, तोड़ के, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, जब हम स्पिरिट में, जब हम आत्मा में और परमेश्वर के वचन को लेकर दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दैट प्रेयर विल रीच अबव, वो प्रार्थना स्वर्ग के अंदर जाएगी। और हो सकता है कि बीच के अंदर, जैसे दानियल ने दुआएं की, प्रार्थनाएं की, और उसके प्रार्थनाओं को रोकने के लिए शैतानी शक्तियां आ गई। दानियल उसके 10वें अध्याय के अंदर लिखा है। मगर धन्यवाद है परमेश्वर का कि जिसने माइकल, जो लड़ाकू है, जो योद्धा है, उसको सहायता के लिए भेज दिया, ताकि जो उत्तर परमेश्वर ने भेजा था वो दानियल के पास पहुंचे। मगर दानियल ने उन प्रार्थनाओं को बंद नहीं किया, कंटिन्यूअसली लगातार दुआएं और प्रार्थनाएं करता रहा। मेरे प्रियो, अलग अलग रीति से और अलग अलग पैटर्न और अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग नमूने और अलग अलग योजना के साथ परमेश्वर के सामने दुआएं और प्रार्थनाएं रखनी चाहिए। फिलिपियों 4 उसके 6 पद के अंदर तो लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना कर दो, धन्यवाद के साथ तुम्हारी विनती और प्रार्थनाएं परमेश्वर को पहुंचाई जानी चाहिए। मेरे प्रियो, अगर 16वां अध्याय प्रेरितों का अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक्ट चैप्टर 16 के अंदर कि पौलुस और सीलास आधी रात के समय भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और ये बातें हमें मालूम है कि प्रार्थना के अंदर अगर स्तुति, आराधना, या फिर प्रार्थना से पहले कहें या प्रार्थना के मध्य में कहें, व्हेन द होली गोस्ट, जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, उन गीतों के अंदर जो बारूद है, उन गीतों के अंदर जो डायनामस, जो डायनेमिक पावर है, डूनामिस पावर है, जो सामर्थ है परमेश्वर के वचनों के अंदर, जो गीत के अंदर भरे हुए हैं, शैतान के ऊपर बम और एटम बम से, न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है फिर 6वां उसके अध्याय के अंदर, हमारे पास वो हथियार है जो गढ़ों को नाश करने के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बेस और बुनियाद बताने को जा रहा हूं। 4 या 5 बातें कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं। और हो सकता है कि उनमें से कुछ बातें मैं आपके बीच में कहने पाऊं, मगर जितना भी मैं कहने पाऊं आज के इस समय शाम के सभा के अंदर, परमेश्वर के लोगों, बहुत कुछ है परमेश्वर के वचन के जरिए। होली गोस्ट जो आपका टीचर है, पवित्र आत्मा जो आपका शिक्षक है, वो आपको बताएगा कि कब आहें भर भर के दुआएं करनी है, कभी वॉरफेयर और कभी युद्ध की प्रार्थना करनी है,
और किस समय प्रार्थना के अंदर वर्ड ऑफ गॉड को इस्तेमाल करना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने को जा रहा हूं, व्हेन वी शुड प्रे, जब हम दुआ करें तो प्रार्थना करें सबसे पहले शुद्ध और पवित्र होने के बाद हम एक मन होके प्रार्थना करें। अगर कलीसिया एक साथ प्रार्थना करें, पति पत्नी एक साथ प्रार्थना करें, परिवार के जन मिलकर एक साथ प्रार्थना करें, तो उनका एक साथ आना, वन माइंड, वन स्पिरिट और वन अकॉर्ड होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है, प्रेरित उसका 4 अध्याय, मैं आपके लिए खास करके एक्ट चैप्टर 4 जो है वो आपके लिए बेस देने को जा रहा हूं, बुनियाद देने को जा रहा हूं। और मेरे प्रियो, कलीसिया के जो पिलर्स थे, जो खंबे थे, जब दुश्मन उनको घेरने के लिए, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, या फिर हमारे जीवनों के अंदर जब तूफान और बहार और बीमारियां और रोग या समस्याएं उठ के खड़ी हो जाती हैं, क्राइसिस टाइम के अंदर, मुसीबत के समय खास करके किस प्रकार से हम लोग दुआएं करें, व्हाट पैटर्न वी शुड अडॉप्ट। मेरे प्रियो, कोई खास फिक्स यानी कि निर्धारित किया हुआ कोई भी पैटर्न या तरीका नहीं है, मगर बाइबल कहती है रोमियो के अंदर कि जब पवित्र आत्मा आए भर भर के, या जब वो सिखाने वाले आएगा, मददगार टीचर, वो आपको सिखाएगा कि जैसे यीशु ने मत्ती उसके 6वें अध्याय के अंदर अपने शागिर्दों, अपने शिष्यों और चेलों को सिखाया, उस समय पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। मगर फिर भी कुछ चंद बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहली बात कि जब हम दुआ करें, खास करके 2 जन या 2 से जन मिलके, तो एक विषय है कि हम कैसे प्रार्थना करें। वी विल प्रे वन अकॉर्ड, एक मन होकर। आप देखेंगे कि शास्त्री, फरीसी, फुरनिये, हालांकि उनके डॉक्ट्रिन्स, उनके सिद्धांत, उनके काम करने का तरीका, उनका विश्वास जो था अलग अलग था, मगर जब भी यीशु के ऊपर, चर्च के ऊपर, कलीसिया के ऊपर जब वो आक्रमण करते थे, दे वर कमिंग एज वन अकॉर्ड। और यहां पे परमेश्वर का जन प्रेरित के अंदर कहता है कि राजा लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। एक्ट चैप्टर 4 वर्स 26 के अंदर, प्रेरित उसका 4 अध्याय उसके 26 वचन के अंदर, कि हाकिम लोग इकट्ठा हो गए हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों, लूका उसका 23वां अध्याय उसके 12 पद के अंदर, लूक चैप्टर 23 वर्स 12 के अंदर, कि जब यीशु जो है हेरोदेस और पिलातुस के सामने लाया गया, तो एक राजा ने दूसरे राजा को क्या किया, यीशु को सौंप दिया। और उससे पहले बाइबल कहती है हेरोदेस और जो पिलातुस था, दोनों दुश्मन थे, मगर जब एक राजा ने दूसरे राजा को, यीशु मसीह को सौंप दिया, तो उनके बीच में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। दे बिकेम द फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि आप और मैं भी दुश्मनों के समान इस समय अपने डॉक्ट्रिन्स, अपने सिद्धांत जो बाइबल के पदों के ऊपर आधारित है, हमें उनको कई बार साइड में रख के, बाजू में रख के, प्रार्थना के मामले में एक साथ हमको मिलकर आना है और शत्रु से मुकाबला करना है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहने को जा रहा हूं कि हाउ वी शुड प्रे, वी शुड प्रे टू शटर द एनिमी। शैतान को तहस नहस करने के लिए, उसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए, और उनके मंसूबों को पूरी रीति से असफल और नाकामयाब करने के लिए, जैसा भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों 55 भजन संहिता उसके 9 पद के अंदर जैसे लिखा हुआ है, दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर उनका तू सत्यानाश कर, उनकी भाषा में क्या कर, गड़बड़ी डाल दे। मगर नए नियम के अंदर सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रार्थना को रेमा अनाइंटिंग के अंदर, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में गड़बड़ी डाल दे, उनके बीच में वन माइंड उनका नहीं हो, उनके अलग अलग मत हो जाए। जैसे दाऊद कहता है, जिस गड्ढे को उन्होंने मेरे लिए खोदा है उसके अंदर वो लोग गिरने पाए। मगर नए नियम के अंदर हम कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं जिन्होंने मेरे विरुद्ध में प्लान बनाया, वो उस डिच के अंदर, उस खड्डे के अंदर पड़ जाए। बाइबल में लिखा है कि ऐसा अथाह कुंड का, मरकुस उसके 5वें अध्याय के अंदर है,
एक मनुष्य जो दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ था, यीशु से कहने लगा कि समय से पहले हमें अथाह कुंड के अंदर मत भेज। जब आप शैतान को कहोगे, शैतान तो उस गड्ढे के अंदर या अथाह कुंड के अंदर जाके गिर जा। मेरे परमेश्वर के लोगों, बेस को ध्यान में रखते हुए हम स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, आत्मिक जगत के अंदर उन्हें शैतानी शक्तियों को गड्ढे के अंदर डालने के बारे में या उनकी भाषा में गड़बड़ी के बारे में हम स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया के अंदर हम लोग कह सकते हैं। और शैतानी शक्तियां यीशु के नाम से, सामर्थ के जरिए, अभिषेक के जरिए जब आपके मुख से प्रार्थनाएं निकलेगी, वो पहले से ही टुकड़े टुकड़े शैटर हो जाएगा। तीसरी बात जो हम देखने को जा रहे हैं परमेश्वर के लोगों, कि आप और मैं कैसे प्रार्थना करें। जब शैतानी शक्तियां कलीसिया के ऊपर सताव डाल रही थी, जब परमेश्वर का वचन 3000 से 5000 लोगों तक पहुंच गया और वो लोग कलीसिया के साथ जुड़ गए, कई लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, और जब कलीसिया तादाद, नंबर और क्वालिटी, गुणवत्ता के अंदर बढ़ने लगी, शैतान से यह देखा नहीं गया तो उसने क्या किया, कलीसिया के लोगों के ऊपर अटैक करना, आक्रमण करना शुरू कर दिया। यह सताव इतना बढ़ गया कि 4 अध्याय से लेकर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के लोग, ये सताव बढ़ते गया। मगर धन्यवाद है परमेश्वर के लोगों का, जिन्होंने ह्याव के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर तू अपने प्रेरित, उसके 4 अध्याय उसके 30 पद के एक्ट चैप्टर 4 वर्स 30 के अंदर प्रेरित लोगों ने, अपोस्टल्स लोगों ने, उन्होंने दुआएं की, प्रार्थना की, लॉर्ड स्ट्रेच आउट योर हैंड टू हील द सिक। परमेश्वर आप अपने हाथ को बढ़ाइए चंगा करने के जरिए। और यहां तक कि पौलुस भी कई जगह वो कहने लगा कि परमेश्वर तू अपने लोगों को क्या कर, चंगा कर, साइन कर, वंडर्स कर, मिरेकल्स कर, हीलिंग्स कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जब चंगा कर लिया, तो मेरे प्रियो, जो सबत के दिन जो चंगा किया गया था, यहां तक कि लोग मिरेकल के कारण, चमत्कार के कारण यीशु का सामना कर सके नहीं। आप लाख लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, मगर शायद वो काफी नहीं भी होगा। मगर एक चमत्कार, वन सिंगल मिरेकल आपके मिनिस्ट्री को या आपके जीवन को उन्नति और तरक्की की तरफ और सफलता की तरफ ले जा सकता है। और इन दिनों के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, जैसे उसने पहले से ही कह दिया है कि अंत के समय के अंदर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के खुद मिनिस्ट्री और सेवा के अंदर देखें या प्रेरितों के पूरे अध्याय को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने और यहां तक कि चेलों ने इतने चमत्कार किए, इतने चमत्कार करे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने और चेलों ने, शिष्यों ने, पवित्र आत्मा के दरमियान, कि यहां तक कि यीशु के बारे में लिखा हुआ यूहन्ना के अध्याय के अंदर कि उसने इतने चिन्ह किए, इतने चमत्कार किए, इतनी चंगाई और हीलिंग, डिलीवरेंस और मिनिस्ट्रीज के अंदर अद्भुत काम किए कि वो अगर सारी की सारी पुस्तकों के अंदर लिखी जाती तो पुस्तकें जगत के अंदर नहीं समाती। कहने का मतलब है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अचंभित कार्य किए। गूंगे, बहरे लोगों को उसने बोलने, सुनने, अंधे लोगों को देखने की, लूले और लंगड़े लोगों को चलने की, यहां तक के मिर्गी वालों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, मरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, कलीसिया के प्रेरित लोगों ने चंगा किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और इस समय हीलिंग अनॉइंटिंग, डिलीवरेंस अनॉइंटिंग, साइन एंड वंडर्स की अनॉइंटिंग इस समय आपके चारों ओर मंडरा रही है। और इस समय अगर आप अपने मन, अपने हृदय और अपने आत्मा को खोल के प्रभु से कहते हो, लॉर्ड अनॉइंट मी for this miracle ministry, Lord anoint me for this healing and deliverance ministry, प्रभु तो मेरा अभिषेक कर चंगाइयों के लिए, छुटकारे के लिए। तो प्रभु कहता है वो चंगा करने वाला यीशु, वो पवित्र आत्मा जो चंगाई देता है, जो यीशु चंगाई देता है, उसको आपने पहन लिया है और वो आपके अंदर है, वो आपके साथ है। जस्ट ओपन योर माउथ। और इस समय कई लोगों को जो वचन को सुन रहे हैं, जो लाइव या रिकॉर्डेड मैसेज सुनने को जा रहे हैं, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग
दांतों की तकलीफ, खान की तकलीफ, इंटरनल ऑर्गन्स, लेट द रिक्रिएशन पावर ऑफ द होली स्पिरिट वर्क राइट नाउ। जिनके शरीर के अंग खराब हो गए और डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ेगा, लेट द ऑपरेशन बी कैंसल्ड। सारे ऑपरेशन रद्द हो जाए और परमेश्वर कई लोगों को नए ऑर्गन्स दे रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के अंग और बाहर के अंग। somebody is getting healed from the skin problem, किसी के चमड़ी का रोग जा रहा है, किसी के हड्डियों का दर्द, अलग ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, जस्ट बाउ डाउन प्रभु यीशु के नाम में। जोड़ों का दर्द, हाथों और पैरों के अंदर कितनी भी पुरानी 38 साल की बीमारी हो या उससे पुरानी बीमारी हो, जस्ट डिसअपियर। लीव द पीपल ऑफ गॉड, जो इस समय विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन के अंदर चंगाइयां और चंगाइयां। और कोई कह रहा है लॉर्ड आई वांट टू बी द मिनिस्टर, प्रभु मैं ऐसा तेरा सेवक होना चाहता हूं जिसके जरिए चंगाई का वरदान कार्य करे। तो प्रभु कहता है यस इट इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए। अंत के दिनों के अंदर अगर तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे अंदर से हीलिंग रिवर्स, मिरेकल रिवर्स, चंगाइयों की नदियां, चमत्कारों की नदियां फूट निकले को जा रही है। प्रभु यीशु के पास चंगा करने के लिए सामर्थ्य दी, और वही प्रेरित लोग कहते हैं कि प्रभु एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 30 के अंदर कि प्रभु तो अपना हाथ बढ़ा, दुश्मनों के मुंह को क्या कर, बंद कर। वन सिंगल मिरेकल विल शट द माउथ ऑफ द एनिमी। जहां के विवाद है, एक अकेला चमत्कार शैतान के मुंह को क्या करेगा, न सिर्फ बंद करेगा, उसके हाथों और पैरों को भी क्या करेगा, बांध देगा। Many are receiving this anointing. बहुत से लोग इस अभिषेक को पा रहे हैं। If you believe, you will receive. अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का दान और वरदान, जैसे पहला कुरिन्थियों के अंदर लिखा हुआ है कि दानों और वरदानों के लिए तुम क्या करो, मतवाले बनो और उसके धुन में लग जाओ। God is giving you the healing anointing, miracle anointing. परमेश्वर आपको चंगाई और चमत्कार करने का अद्भुत परमेश्वर वरदान आपके हृदयों के अंदर डाल चुका है। चौथी बात, हाउ वी शुड प्रे, कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। बहुत से लोग तो प्रार्थना करते हैं, मगर परमेश्वर के लोगों उस प्रार्थना का ऐसा असर होना चाहिए कि शैतान के नाक में दम हो जाइए। और कई बार शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को क्या करता है, अटैक करके, आक्रमण करके, सताव करके या समस्याओं के बीच में डाल के होली स्पिरिट के फ्लो को, पवित्र आत्मा के बहाव को जो है वो रोकना चाहता है, और कायर करके, डरा के, शक डाल के किसी न किसी रीति से परमेश्वर के लोगों को निस्सता यानी कि कमजोर करना चाहता है। मगर जब आप प्रार्थना करें तो जैसे चेलों ने प्रार्थना की, प्रेरित उसका 4 अध्याय और खास करके 29 पद के अंदर कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे, हमें वो धैर्य दे, हमें वो हिम्मत दे कि बड़े धाड़स के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ हम दुश्मनों के सामने तेरे वचन का प्रचार कर सके। लॉर्ड गिव अस द बोल्डनेस। मुझे इस समय आज भी याद है जब बड़ौदा के अंदर में था कई वर्ष पहले, और वहां पे परमेश्वर का सेवक जिसका नाम है हिकोंग, और दूसरी बार एक और परमेश्वर का सेवक उसी बड़ौदा के अंदर था, और परमेश्वर का जो सेवक वहां पे था उस सभा के विरुद्ध में कई जो एंटी क्राइस्ट पीपल थे, जो एंटी क्रिश्चियंस थे, जो गैर मसीह लोग जो थे, जो मसीह के वचन और उन सभाओं के खिलाफ में थे, उन्होंने कई कोशिशें की कि वचन का प्रचार नहीं किया जाए। मगर धन्यवाद है हिकोंग का, और धन्यवाद है परमेश्वर के और पैटरसन का, मिस्टर पैटरसन जो परमेश्वर का दूसरा दास था। उन दोनों सभाओं के अंदर उन लोगों ने क्या किया, बड़े साहस के साथ, बड़े हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया कई वर्ष पहले। और उस समय न सिर्फ बोल्डनेस के साथ, न सिर्फ हिम्मत के साथ, साहस के साथ जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, छिदे होने लगे, चमत्कार होने लगे, चंगाइयां वहां पे बहने लगी,
और लोग जो वहां पे थे हक्के और भक्के रह गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वेन यू प्रेच विद अ बोल्डनेस, जब आप साहस के साथ, हिम्मत के साथ, जो होली स्पिरिट के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए आती है, जैसे प्रेरित उसका 4 अध्याय उसके 12 पद के अंदर चेले और शिष्य लोग प्रचार करने लगे कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम के अंदर उद्धार है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आसमानों के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, धरती के ऊपर और कोई नाम नहीं है। सिर्फ यीशु नाम है सारे जगत में, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ऐसी बोल्डनेस, ऐसी हिम्मत परमेश्वर इस समय आपके सीने के अंदर, आपके स्पिरिट के अंदर, आपके हृदय के अंदर डाल रहा है। और वही बात पौलुस ने भी इफिसियों उसके 6वां अध्याय 19 और 20 पद के अंदर भी प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे ऐसा वचन प्रचार करने के लिए प्रबल वचन, पावरफुल वचन, साहस का वचन मुझे दिया जाए। जब मैं बोलूं तो सामर्थ के साथ बोलूं, पवित्र आत्मा के पावर के साथ बोलूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको सामर्थ चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, एक उसके 8 के अंदर, प्रेरितों के अंदर, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 के अंदर, कि जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। When the Holy Ghost will come upon you, you will receive the power। इसका मतलब है वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो सामर्थ आपको दिया जाएगा, जिसके जरिए हम प्रचार कर सकते हैं, या जिसके जरिए हम सुसमाचार सुना सकते हैं। जैसे इफिसियों के 6वें अध्याय के 19 और 20 पद के अंदर उसने कहा, पौलुस ने कहा कि प्रभु मैं तेरे वचन का सुसमाचार जो है, इसके अंदर जो भेद है, मैं प्रबल रीति से साहस के साथ सुनाना चाहता हूं। ऐसा वचन तू मुझे दे। और आखिरी बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करें या फिर किस प्रकार हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर से इस बात की मांग करें कि प्रभु मुझे रेमा शब्द, मुझे गरम गरम भोजन, मुझे चिकना चिकना भोजन, या फिर बहने वाला जल है, जैसे हवा बहती है। जॉन उसके 3 अध्याय के अंदर, जैसे यूहन्ना के अंदर लिखा है, निकोदेमुस ने पूछा, और जब उद्धार के विषय के अंदर, या फिर जब प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता कि जब तक कोई मनुष्य, 3 और 3:5 के अंदर, जॉन के अंदर, यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे। यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, जल यहां पे जो है वचन है, जल यहां पे जो है वाटर बैप्टिज्म भी है, दोनों रिवलेशन है। तो जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य के अंदर, किंगडम ऑफ गॉड के अंदर कभी भी प्रवेश कर सकता नहीं है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं तुझे इतनी बातें बता रहा हूं तो तू समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ रहा था। वो कहने लगा कि मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो अपने माता के पेट के अंदर या कोख के अंदर कैसे जा सकता है? क्या दोबारा एक मनुष्य जो है, जो बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, अपने मां के गर्भ के अंदर फिर से जाएगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तू तो फरीसियों का सरदार होकर ये बातें भी नहीं समझता है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने आगे उसको खुलासा किया कि जो आत्मा से जन्मता है, जिसका जन्म स्पिरिट के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए होता है, और वो हवा के समान, जैसे हवा एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ बहती है, या इस ओर से इस ओर की तरह बहती है, या फिर नीचे से ऊपर बहती है, या ऊपर से नीचे बहती है, कोई नहीं जानता।
वैसे ही पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ जो एक व्यक्ति रहता है, वो ही अगुवाई के अंदर, होली स्पिरिट की अगुवाई के अंदर वो चलता है, जिसको हम अन्य शब्दों के अंदर भी कहें रेमा अनॉइंटिंग। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो किस प्रकार प्रार्थना करें और कैसे प्रार्थना करें? प्रभु से कह के प्रभु तेरी रेमा आवाज या तेरा रेमा शब्द, रेमा का मतलब है उसी समय जो परमेश्वर का आत्मा अपने जन से बातें करता है, और वो प्रभु का जन या फिर अपने जीवन के लिए या अपने परिवार के लिए या कलीसिया के सामने जो परमेश्वर की आवाज उस समय बताता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों के अंदर वरदानों के बारे में लिखा हुआ है, खास करके जो 13वां अध्याय है वहां के अंदर लिखा हुआ है, 13 और 14 अध्याय विशेष करके आप पढ़ लीजिए। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों के अंदर, इन्हीं अध्यायों के अंदर, कि पौलुस कहता है कि तुम सब अन्य भाषाएं बोलो और उससे भी अधिक तुम भविष्यवाणी करो। और फिर पौलुस कहता है तुम यह भी प्रार्थना करो कि तुम अन्य भाषा का अनुवाद भी कर सको। जब कोई अन्य भाषा में बातें करता है और जब उसका वो अनुवाद करता है उस समय दैट इज अ रेमा अनॉइंटिंग। ये है रेमा शब्द जो उस समय परमेश्वर लोगों से बातें करता है, या फिर परमेश्वर प्रचार करने वाले लोगों के जरिए या बोलने वालों के जरिए, जैसे पुराने समय के अंदर भविष्य वक्ताओं के जरिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के भविष्य वक्ता नबी लोग कहते रहे यहोवा का आत्मा यूं कहता है, दैट इज द रेमा वर्ड। या फिर जब आप प्रचार करने को जाएं या सुसमाचार सुनाने को जाएं, या जब किसी व्यक्ति से आप परमेश्वर की आत्मा के जरिए बातें करें और उस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए लोगों से या सुनने वालों से क्या बात करता है, उसको कहते हैं रेमा अनॉइंटिंग। और कई परमेश्वर के सेवक लोग जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो वो जान जाते हैं दिस इज द रेमा अनॉइंटिंग, दिस इज द रेमा वर्ड। उस समय जान जाते हैं कि यही रेमा अभिषेक है और यही रेमा का शब्द है। उदाहरण के दरमियान मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। शत्रुओं ने यीशु को हर बार पकड़ना चाहा। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह को के सामने ये शास्त्री फरीसी फुर्निये जब इकट्ठा हुए तो यीशु को फंसाने के षड्यंत्र के जरिए यीशु से कहने लगे कि कैसर को कर देना सही है या गलत है। तो यीशु मसीह जान गया कि कैसर को ये लोग पूछ रहे कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने रेमा अनॉइंटिंग के जरिए परमेश्वर की आवाज को सुन लिया और उन लोगों से कहा मुझे एक सिक्का दिखाओ। और फिर यीशु ने पूछा ये सिक्का के ऊपर जो तस्वीर है, फोटो है, किसका है? उन्होंने कहा कैसर का। तो प्रभु यीशु ने बुद्धि के जरिए और रेमा अनॉइंटिंग के जरिए और रेमा वर्ड के जरिए उन लोगों को जवाब दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और भीड़ क्या हो गई? तितर बितर हो गई और उस भीड़ के अंदर क्या हो गया? फूट पड़ गए। दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के लेकर आए और वो कहने लगे कि मूसा ने जो व्यवस्था के अंदर जो लिखा है कि ऐसी कोई स्त्री अगर कोई व्यभिचार के अंदर पकड़ी जाए तो उसको पत्थरवाह करके मार डाला जाए, मगर यीशु आप क्या कहते हैं? ये भी परखने के लिए। मगर धन्यवाद है होली स्पिरिट का, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के जरिए हुआ था। यीशु के पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था, लूका उसका 3 अध्याय 21 और 22 पद के अनुसार। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर था और पवित्र आत्मा से जैसे उसने बातें की, ये रेवलेशन है, अंदर की बात है, पवित्र आत्मा ने रेमा शब्द उसको दिया और यीशु मसीह नीचे झुककर उंगली से लिखने लगा और फिर लोगों को देखने लगा और फिर नीचे झुककर फिर लिखने लगा और लोगों से कहने लगा तुम में से जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर उठाए और इस स्त्री को मारे, क्योंकि सब पापी थे। और बाइबल कहती है कि छोटे से बड़े लोग जो है एक एक करके सब निकल। दैट वाज द विस्डम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की बुद्धि थी और रेमा शब्द था। तो परमेश्वर के लोगों कैसे हम प्रार्थना करें, मैंने कई बातें आपको बताई हैं, मगर 5 बातें फिर से मैं कहना चाहता हूं, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करें वन अकॉर्ड के साथ
एक मन के साथ। दूसरा, ऐसे ही प्रार्थना करे कि शैटर हो जाए, मनसूबे शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और तीसरा, ऐसे ही प्रार्थना करे कि परमेश्वर से मांगे कि प्रभु साइन वंडर्स और मिरेकल, चिन्ह चमत्कार, चंगाइयां हो। और चौथा, बोल्डनेस के साथ, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ। और आखिरी बात, परमेश्वर के लोगों और रेमा वर्ड के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम इस समय आशीर्वाद दें। परमेश्वर, मैं जानता हूं प्रभु तेरे लोग इस समय गंभीर है और इन पांचों बातों के अंदर आप उनको जैसे पहले कभी नहीं थे, अब बढ़कर उनको खड़ा करने को जा रहे हैं। इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। लॉर्ड, आई रिलीज द अनॉइंटिंग एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर, तेरा सेवक होने के नाते मैं तेरे अभिषेक को मैं बोलता हूं, प्रार्थना करने वाली आत्मा। और परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना जैसे यीशु आप करते थे, प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन एंड आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर आपको आशीषों से भरता रहे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन।